अगर खुद अनुभव करना है कि परमात्मा है, तो यहां से शुरुआत करनी होगी। इसे प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारना। ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है। अगर तुम खुद दर्शन करना चाहते हो, ये झलक पाना चाहते हो, क्या है वो फार्मूला? फार्मूला ये है, नवल किशोर, परमात्मा है, इसका मुझे कैसे पता चला है? आप तो सदा ही कहते हैं, संत पुरुष भी सभी सदा से कहते रहे हैं, लेकिन मैं खुद कैसे पता करूं कि परमात्मा है? सुंदर तरीका है, सरल भी है, देखने में अति मुश्किल है करने में। क्या है वो फार्मूला? फार्मूला ये है कि अपने जीवन की नाव की पतवार उसके हाथों में सौंप दो। फिर क्या होगा? फिर तुम देखना, तुम पतवार नहीं चलाते और कश्ती चली जाती है, और कश्ती ज्यादा बढ़िया ढंग से चली जाती है। जितनी दक्षता से तुम कभी अपनी कश्ती को चला नहीं पाए, उस विराट के हाथों पर इस कश्ती की दारमदार छोड़कर पाओगे कि बड़ी शानदार चली, कहीं कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, छोड़ देना उस पर और बचाना कुछ ना। बहुत बार ये फार्मूला मैंने आपको बताया, और सही में देखोगे तो सभी संतों ने यही फार्मूला बताया। अगर खुद अनुभव करना है कि परमात्मा है, तो यहां से शुरुआत करनी होगी। थोड़ा थोड़ा छोड़ो, अपने जीवन की दुखों को, कष्टों को, अपने जीवन के फर्जों को उसके ऊपर छोड़ो। फिर देखो, बस मुश्किल यही पड़ती है कि तुम छोड़ते नहीं, सिर्फ मात्र परिणाम चाहते हो बिना छोड़े। और जो व्यक्ति छोड़ देता है, वह ही अनुभव कर पाता है कि अब, क्योंकि मैं तो नहीं चला रहा हूं, लेकिन ये नाव चल रही है। फिर इसे कौन चलाता है? तो पहला अनुभव आएगा तुम्हें जीवन का कि कोई अपरा शक्ति है जो इस नैया की खवैया बन गई। पतवार के बिना ही
मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही। मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये शब्दों का उद्गार भीतर से फूटेगा कब, और कैसे विश्वास होगा कि हाँ, मेरे अलावा भी कोई है। देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। अगर मैं ना चलाऊंगा तो वह चला लेगा। और सच में तो संत यही कहते हैं कि चला तो वही रहा है, तुम तो मात्र भ्रम पाले रहते हो कि हम चला रहे हैं। और यही भ्रम टूट जाए तो तुम उस अखंड शांति में उतर जाओगे। बड़े से बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है कि मैं कर रहा हूं। जब तुम छोड़ते हो, इसे प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारना, ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये ना शास्त्रों में लिखी हुई पढ़ने से आती है, ना किसी गुरु के कहने से आती है, ये आती है आपकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन के कारण। खुद इम्प्लीमेंट करो अगर तुम खुद दर्शन करना चाहते हो। ये झलक पाना चाहते हो कि मेरे अतिरिक्त कोई और भी है। सरल फार्मूला, लेकिन दुष्कर, बड़ा मुश्किल है। बोलने में, सुनने में जितना आसान नजर आता है, उतना ही करने में बड़ा मुश्किल है। यही तो मन की दुविधा है। मन छोड़ नहीं पाता। बड़ी से बड़ी अड़चन मन की यही है, मन छोड़ नहीं पाता। मन कहता है मैं ही करूंगा तो होगा, अगर मैं ना करूंगा तो कौन करेगा।
और ये प्रत्येक प्राणी में है। इस धरती का प्रत्येक प्राणी यह समझता है कि अगर मैं करूंगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। सूरज निकलता है तुम्हारे बिना कहने के निकलता है, छिप जाता है तुम्हें कह के नहीं छिपता। चंद्रमा निकलता है, छिप जाता है, तुम्हें जरा भी नहीं बताता, तुमसे कोई राय मशवरा नहीं करता। चांद तारे आसमान में बिखरे पड़े, अपनी अपनी चमक को बिखेर रहे हैं। तुमसे कभी किसी ने पूछा नहीं। अनेकों अनेकों धरतियां घूम रही हैं, तुमसे कभी किसी ने शक्ति नहीं मांगी, लेकिन फिर भी घूम रही। मनुष्य ही ऐसा मूर्ख प्राणी है जो ये सोचता है कि मेरे करने से होगा, और अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। मैंने पतवार चलानी बंद कर दी तो नाव वहीं ठहर जाएगी। ठहर जाएगी, कब ठहरेगी? जब तुम्हें उस अपरा शक्ति पर कोई विश्वास नहीं। जब तक तुम ऐसा सोचते रहोगे कि मेरे ही चलाने से चलेगा, तब तक तुम्हारे ही चलाने से चलेगा। और बड़े मजे की बात है, जब तुम छोड़ दोगे उस विराट के ऊपर कि अब तेरी मर्जी, तू चला न चला, अब तू देख, मैंने तेरे हाथों में पतवार सौंप दी, तो तुम पाओगे जितने दक्ष तरीके से तुम कभी अपनी नाव को चला नहीं पाए, उससे कहीं ज्यादा दक्षता से तुम्हारी नाव चलेगी और वो अदृश्य हाथ तुम्हें नजर भी नहीं आएगा। उन रहस्यमयी पलों के अंदर जब तुम पाओगे कि मेरा तो सभी कुछ हो रहा है और मैं कुछ करता भी नहीं हूं, काम फिर भी हो रहा है। जब तक तुम समझते हो कि हम बैठ तो जाएंगे लेकिन करेगा कौन, कोई नहीं करेगा, तब तक अगर तुम बैठ भी गए तो वाक्य ही कोई भी नहीं करेगा। लेकिन जब तुमने उसके ऊपर विश्वास करके छोड़ दिया कि अब तू ही करेगा, मैं तो हार गया, मैं थक गया, ये ले अपनी पतवार, अब तू ही चला, चला न चला तेरी मर्जी। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। लेकिन बस यही अड़चन है कि तुम ये उल्फत करके देखते ना, थोड़ी देर के लिए पतवार उसके हाथों में सौंप देते हो, लेकिन थोड़ी सी पतवार न होने के कारण कश्ती अगर हिलती डुलती है तो प्राण कंप जाते हैं और झट से अपनी पतवार को अपने हाथों में ले लेते हैं कि नहीं। अगर ऐसा करोगे तो फिर उसकी सुगंधी
आने को नहीं। अगर उसकी सुगंध ही चाहिए तो उस पर ही छोड़ दो, परिपूर्ण रूप से छोड़ दो, सदा के लिए छोड़ दो, और तुम पाओगे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। कोई पतवार नहीं, नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मंजिल भी मिल रही है और जमाना भी हैरान। मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, हमारे साथ एक स्टूडेंट ऐसा भी था कि जिस दिन पेपर होता, सायंकाल पेपर होता, तो वह फिल्म के अंदर, दोपहर की फिल्म के अंदर चला जाता शो में। हम बड़े हैरान थे। जब सारे बच्चे पढ़ रहे होते तो यह सिनेमा घर में हॉल में बैठा फिल्म देख रहा होता, और हम सभी कहते हैं कि इसने पास नहीं होना है, जब ये मेहनत ही नहीं कर रहा है। जब पढ़ने का वक्त है तो ये मनोरंजन कर रहा है, ये फिल्म देख रहा है, अपनी शक्ति को यूं ही बर्बाद कर रहा है। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जिस वक्त वो बच्चा फर्स्ट आया और लेक्चरर ने उसे शाबाशी दी। मैंने उससे पूछा, क्या राज? जिस दिन पेपर होता है, एग्जामिनेशन होता है, बिल्कुल उसी दिन आप फिल्म देखते हो। अब पता चलता है कि उसके माता पिता संस्कारी रहे होंगे, उसके भीतर कूट कूट के संस्कार भर दिए होंगे कि उसके ऊपर छोड़ दे, काम कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही अर्थ है इस श्लोक का। आगे पीछे पढ़ता रहता, खूब पढ़ता। जब हम खेलते, गपबाजी करते, वह पढ़ता, और जब हम पढ़ते तो वो सिनेमा हॉल में लुत्फ ले रहा होता फिल्म का। लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टे बांस बरेली को। हद हो गई। यह स्टूडेंट कभी पास भी नहीं होगा, और जो कुछ याद किया साल भर भूल जाएगा, क्योंकि ये तो सिनेमा हॉल में गया। लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा हो गया, वह सदा फर्स्ट आया। और मैंने उससे पूछा, राज क्या है? उस छोटी सी उमरिया में जबकि मैं मात्र 17-18 वर्ष का था, तो कहने लगा कि मेरी मां कहा करती है कि जब भी कोई विशिष्ट काम हो, उससे पहले
उसे प्रभु के हाथों में सौंप देना, फिर वो जाने, उसका काम जाने। उससे पहले तुम मेहनत करना, लेकिन ऐन वक्त पर तुम उसके हाथ में छोड़ देना और तुम पाओगे परिणाम अति सुंदर होंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी वृहद अनुभव की बात कोई परिपक्व आत्मा ही कर सकती है। तुमने पूछा कि कैसे अनुभव हो कि परमात्मा है। बिना छोड़े से उसके ऊपर परिपूर्ण रूप से तुम्हें चमत्कार घटित नहीं होगा। और जब चमत्कार घटित नहीं होगा तो कैसा पता चलेगा कि ये कौन से हाथ थे। जिन हाथों ने तुम्हें बचा लिया। मैं नहर में गिर गया था, कोई छटपटाहट नहीं की, कोई हाथ पांव नहीं मारे, कोई चिल्लाया नहीं, चीख नहीं, मुझे बचा लो। 8 जनवरी की शाम, पानी बड़ा गहना ठंडा, और इतना ठंडा कि मुझे लगा कि देह जम गई। और मेरे साथ 3 बच्चे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। तीनों तैराक नहीं है, ठंड बड़ी भारी है, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, और मैं कोई चिल्ला नहीं रहा हूं, ना ही किसी से मदद की गुहार कर रहा हूं, ना ही कह रहा हूं कि कोई मुझे बचा लो। बस मैंने छोड़ दिया कि तेरी मौज, अब जितना जिलाना था जिला दिया। पहले भी मेरे हाथ में थोड़े था। अगर मारना ही चाहता है तो ठीक है, एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उन बच्चों ने पास खड़े हुए पुलिस के कर्मचारी से पगड़ी मांगी, पगड़ी दे दो, अगर इस पगड़ी से जान बच जाए तो ये पगड़ी सार्थक हो जाएगी। लेकिन उसने पगड़ी उतार के नहीं दी, नहीं, बिल्कुल पास खड़ा था। मैं इन सभी दृश्यों से बेखबर नहर के भीतर ही भीतर जा रहा था। सारा शरीर धीरे धीरे खिसक रहा था ठंडे पानी में। जनवरी की 8 तारीख, भयंकर ठंड, सांझ का बेला, सूरज ढलने वाला ही था। कोई रस्सी भी नहीं थी, फेंक देते, कुछ भी नहीं था। फिर अचानक एक व्यक्ति आया दौड़ता। उसने इन बच्चों को रस्सी दी, ये लो, इस रस्सी से निकाल दो। उस रस्सी के सहारे से मुझे निकाला गया। जब तुम संपूर्ण अपने जीवन की नैया उसके हाथों में समर्पित कर देते हो तो आस्तिक होते देर नहीं लगती, वह बचा ही लेता है। यही तो द्रौपदी के साथ हुआ, और ये तुम्हारे साथ नहीं होता, होगा भी नहीं, क्योंकि मूल सूत्र तुम चूक जाते हो। जो लोग उस वक्त वहां खड़े थे वो 3 थे, और बाकी तो बाद में लोग बहुत ही इकट्ठे हो गए। 2 नहरें थी, दूसरे पार की नहर से लोग आ गए, आदमी डूब गया, नहर में गिर गया, और सभी खड़े देख तमाशा देख रहे हैं।
और मैं धीरे धीरे उस नहर के भीतर जा रहा हूं। कोई आपत्ति नहीं है, उसकी करनी पे कोई आपत्ति नहीं, वो जो करे ठीक। और हमारे उस नहर में कई बार मगरमच्छ भी निकले हैं, बड़े मगरमच्छ। वो आदमी को हड़प जाते हैं, डेड बॉडी का भी पता न चलता। और पास गुजरते हुए एक आदमी ने कहा, जमींदार था, मैं सिर तक डूब गया था, थोड़े से बाल नजर आ रहे थे। उसने कहा, हमारा रोज का तजर्बा है, यह व्यक्ति खत्म, इज डेड। इसकी डेड बॉडी को निकालो, वरना आपको डेड बॉडी मिलेगी नहीं। इस नहर में मगरमच्छ भी है, वो निकल जाएंगे। और इन सब बातों से बेखबर मैं धीरे धीरे नहर के भीतर भीतर खिसक रहा था। बहुत गहरी नहर थी, दो नहरें बराबर बराबर जाती हैं मेरे शहर के पास से 5-6 किलोमीटर। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भीतर की मानसिक अवस्था को कौन देख पाता है। जिस घड़ी तुम संपूर्ण अपने जीवन की नैया उस अदृश्य शक्ति पर सौंप दोगे, तो वह अदृश्य शक्ति भली भांति जानती है, क्योंकि सभी जगह वो मौजूद है। वह जानती है कि इसने छोड़ दिया, अब मैं ही इसका सहारा हूं। द्रौपदी चल्लाई, पहले भारी बल था, पति थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, विदुर थे, धृतराष्ट्र थे, सभी बलशाली थे। तब तक उसका बल मौजूद था, तो भीतर से पुकार नहीं निकली, समर्पण नहीं आया उस अदृश्य के प्रति। और जब हार गई, जब देखा सभी लाचार गर्दनें झुका के बैठे हैं, तो पुकार उठी भीतर से, आर्त हृदय से पुकार उठी, तुम कहां गए महाराज, करो मत देर, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। हे भगवान कृष्ण, मेरी रक्षा करो, तुम कहां हो, लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। और चमत्कार हुआ और चीर बढ़ा। लेकिन जब तक 100% समर्पण नहीं हुआ, कृष्ण पास ही खड़े थे। वह जर्रे जर्रे में है, लेकिन जब तक तुम उसे पूर्ण समर्पण भाव से पुकारते हैं, वह क्रियान्वित नहीं करता अपनी सृजना को। अपनी सृजना को वो सिर्फ आदेश तभी करता है जब तुम्हारे भाव में 100% समर्पित भाव है। अब इस शब्द को आप ध्यान में रख लें। तुम्हारी भी जिंदगी में बहुत से पल आए होंगे जब तुमने छोड़ा तो होगा उससे, लेकिन आधी आधी पतवार अपने हाथ में रखी होगी। पूरी पूरी जीवन की नैया की पतवार उसके हाथों में सौंपी नहीं होगी। और तुम्हारा काम
बना भी नहीं होगा। मैं निश्चित रूपेण ये बात कह सकता हूं। और जिस पल तुमने अपने जीवन में कभी किसी मसले पर 100% उसके चरण पकड़ लिए होंगे कि अब तो तुमने पाया होगा कि सब हल हो गया। जो नहीं हो सकता था वह हो गया, जो असंभव था वह संभव हो गया। ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये आजमाने की बात है। जीवन के प्रैक्टिकल के भीतर जिस जिसने छोड़ा उसका पूर्ण काम उसने अपने हाथों में ले लिया। सभी संत कहते हैं, भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू मेरे ऊपर छोड़ दे, जीवन की नैया को मेरे ऊपर छोड़ दे। जरा भी अपने सिर के ऊपर भार की गठड़ी मत रख, तू सारा भार मुझे दे दे। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सभी उपद्रवों को छोड़ दे, तू सभी विधियों को छोड़ दे। कोई उपासना न कर, कोई पाठ पूजा जप तप प्रार्थना न कर, सिर्फ मेरे पे छोड़ दे। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी प्रकार की विधियों को छोड़कर कोई विधि मत अपना। कोई तस्बीह हाथ में ना ले, कोई अल्लाह अकबर का नाम ना ले, कोई राम राम राधे राधे मत कर, क्योंकि ये तो तू करता है और इसके करने से तेरा तू प्रबल होता है। जितना खुद करोगे याद रखना उतना तुम्हारा आपा और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तुमने कभी देखा गांठ पड़ जाती, उसको तुम खींचते हो खोलने के लिए, लेकिन वो और ज्यादा कसी जाती है। यही जीवन के साथ ही होता है, इसको उसके ऊपर ही सौंपते हैं और तुम पाओगे जिस घड़ी तुमने अपना सर्वस्व उसके चरणों में रख दिया कि अब तू कर न कर तेरी मर्जी, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। किसने नहीं कहा? कोई एक संत भी गिना दो जिसने ये शब्द न कहे हैं। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो होम में कहे ना कोई। अगर तुम होम में कहना छोड़ दोगे, मैं करता हूं ये कहना छोड़ दोगे, तो फिर वह तुम्हें संभाल लेगा। कोई तकनीक ना कर, कोई उपाय ना कर, कोई विधि ना अपना, कोई विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां ना अपना। व्यर्थ में अपने आप को कष्ट में मत डाल। काहे दुख भुगतता है? तू बस मेरे समर्पित हो जा। अद्भुत सूत्र है गीता का, और सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, कहने सुनने की बात नहीं है। तुम सिर्फ कह सुन लेते हो, तुम तो गीता का पाठ करते हो।
तुमने गीता हृदय के भीतर उतारी कहां? तुमने गीता की बातों के ऊपर प्रयोग कब किए? एक्सपेरिमेंटल तुम कभी भी नहीं होते, तुम सदा त्रुटि कर ही रहते हो। ज्ञान बघारने में तुम अव्वल हो, इंप्लीमेंट करने में तुम शून्य हो। बघार जितना मर्जी लो, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक परिणाम ना आएगा। और सारी दुनिया ज्ञान बघारने में लगी हुई है। जैसे सारी दुनिया पहुंच गई हो उस परम खुशी के पास, उस परम आनंद के पास, उस मद मस्ती के सरोवर के पास, उस खुमारी के सागर के पास पहुंच गई हो, व्यवहार ऐसा करती है दुखी, दुखी ही रहेगी। कारण छोड़ा नहीं। जब तक विराट के ऊपर तुम परिपूर्ण अपने जीवन को समर्पित न करोगे तब तक तुम खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, इसकी स्वप्न में भी कल्पना मत करना। लोग मुझे कहते हैं हमारा मन भटकता बहुत है, यह बोलता है, यह खामोश नहीं होता। तो बुल्ले शाह कहते हैं, शहर खामोशा दे वल चलिए, शहर खामोशा दे वल चलिए, जिथे मुल्क समाना, कर कर पूर लगावे डाडा, कर कर पूर लगावे डाडा, मलकुल मौत मुहावा। चलो उस खामोशी की दरगाह की तरफ चलें। शहर खामोशा दे वल चलिए, वहां जहां खामोशी है, वहां जहां पिन ड्रॉप साइलेंस है, आओ वहां चलें। लेकिन तुम डरोगे, क्योंकि पल पल पे मौत नजर आएगी और तुम अपने आप को गंवाने को कभी तैयार नहीं होते। तुम पहले हिसाब किताब लगाते हो कि इतना इतना ऐसा होगा तो लाभ होगा और इतना इतना ऐसा होगा तो नुकसान होगा। इसे ही राजनीति कहते हैं। तुम सभी राजनीतिज्ञ हो और राजनीतिज्ञों की ये सोच होती है, व्यापारियों की और राजनीतिज्ञों की, अगर कुछ बनेगा, कुछ मिलेगा, कुछ बढ़ेगा तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो बुल्ले शाह कहते हैं, शहर खामोशा दे वल चलिए, जहां खामोशी का परम आलम है, आओ वहां चलें। जिथे मुल्क समाना, जहां तुम्हारा बनाया हुआ सारा मुल्क, ताम झाम, तुम्हारी सारी सृष्टि समा जाती है, समाप्त हो जाती है। इन शब्दों के अर्थ गलत कर लिए गए। सही अर्थ इसका यह था, जिथे मुल्क समाना, जहां तुम्हारा, तुमने जो मुल्क बना रखा है, तुमने जो सृजना कर रखी है अपनी सृष्टि की, वो सब समा जाता है, समाप्त हो जाता है। तब मिलता है वो शहर खामोश। शहर खामोशा दे वल चलिए, जिथे मुल्क समाना, तुम्हारा बनाया हुआ मुल्क जहां तबाह हो जाए, फना हो जाए, भस्मीभूत हो जाए, आओ वहां चले। लेकिन अद्भुत शब्द है, वहां मन नहीं रहता, वहां परम खामोशी है। लेकिन वहां तुम्हारा बसाया हुआ मुल्क भी उजड़ जाता है,
ये तुम्हारा बसाया हुआ मुल्क ही है जो इतना उपद्रव कर रहा है, जो मन इतना बोल रहा है। अन्यथा मन की क्या ताकत, खुद के बलबूते के ऊपर तुम्हें परेशान कर दे। नहीं, मन तुमसे ही शक्ति लेता है और तुम कहते हो कि मन हमें ही तंग करता है। तो फिर तुमने जिंदगी का सही ताला खोला नहीं। तुम्हें वो सूत्र किसी ने बताया नहीं। फना होने की कला सीख जाओ। फना कब होगे? जब अपने जीवन की सारी डोर उसके हाथों में सौंप दोगे तो तुम फना हो जाओगे। तुम कहां बचे? तुम खामोश हो गए। तुमने सब करना बंद कर दिया। थोड़ा आजमा के देखो, ये प्रैक्टिकल है। ये करने की चीज है, इसे आजमा के देखो। यह दार्शनिक तथ्य नहीं है, यह जीवन का अलौकिक आनंद उठाने का एक फार्मूला है, जिसे थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल रूप से आजमाया जाता है। तुम आजमा के देखो और पाओगे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। जमाना भी हैरान है क्योंकि मंजिल मिल रही है। इतने प्रसन्न हो जाते हो और प्रसन्नता का कारण संसार को समझ नहीं आता कि करता तो कुछ है नहीं। फिर ये संत इतने खुश क्यों होते हैं? फिर ये संतों के चेहरे पे इतने मुस्कुराहट क्यों होती है? फिर इनके हृदय इतने तृप्ति से भरे क्यों होते हैं? फिर कबीर के पास कुछ होता तो है नहीं, झीनी झीनी सी चदरिया बनकर गुनगुनाते हैं। अपनी कबीरी के अंदर मस्त रहते हैं। छोड़ दिया है सब कुछ, उसकी शरण में चले गए हैं। जो भगवान कृष्ण ने कहा कि तू छोड़ दे मेरे ऊपर, बाकी सब काम मैं करूंगा। ये छोड़ना ही मुश्किल है। अगर ये छोड़ना ही तुम्हें आ जाए, बस एक सूत्र को समझ लेना, तुम चिपटे रहते हो। इसी को मैं नॉन क्लिंगिंगनेस कहता हूं। छोड़ देना, चिपको मत, लेकिन तुम चिपकने के आदि न जाने कितने जीवनों से तुम इस चिपकाहट के संस्कार साथ लेके आए हो। तुम चिपट जाते हो। छोड़ने का संस्कार तुम में अभी आया नहीं। शुरुआत करो, थोड़ा अभ्यास शुरू करो। छोड़ो, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो। एकदम से कुछ भी ना हो पाया। होगा उस दिन जिस दिन तुम परिपूर्ण रूप से सर्वधर्मान सर्व सर्व शब्द लगाया। पहले भगवान कृष्ण ने सबसे पहले सर्व लगाया। परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। नॉन क्लिंगिंग हो जा, छोड़ दे, और सर्व रूप से छोड़ दे, समग्र रूपेण छोड़ दे। तो फिर तू देख, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हें किसी ताम झाम में बखेड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। तीर्थ तो तुम्हारे भीतर ही है। कोई हाजी बनने की जरूरत नहीं होगी। कोई धामों की सैर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इन परमात्माओं के दरबारों में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे उत्पात से बच जाओगे। कितनी लंबी लाइन है। मेरी बहन एक बार सालासर चली गई, अमेरिका में रहती थी, अब उसकी मृत्यु। तो मुझे आके बताने लगी, भैया ये कैसा था, हम क्योंकि मैं लाइन में लगी हूं। तो उसने मेरा पहरावा देखा तो कहने लगा दर्शन करने। मैंने कहा हाँ। तो फिर ऐसा करो कि 500 रुपए लगेगा, वीआईपी दर्शन करवा देते। अब भला जो रुपए दे के दर्शन हो जाए वह भगवान होगा। लेकिन तुम ऐसे ही करते हो, तुम्हारे साधु संत भी ऐसे हैं, तुम्हारे पुजारी भी ऐसे हैं। तो वो कहती कि मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि अमेरिका में सिस्टम कुछ और है कि 500 रुपए दे दो, वीआईपी दर्शन हो जाएगा। और बिल्कुल पास जाकर अगर दर्शन करना हो तो फिर 1100 दे दो। तो मेरी बहन कहने लगी, मैं कतार में से निकलकर वापस आ गई। ये भी कैसा दान हुआ। मैंने कहा अच्छा किया, देर आयद दुरुस्त आयद। दर्शन कर भी लेती तो कुछ नहीं मिलना था। बहन तू ठीक रह गई। पत्थर की तस्वीर के दर्शन करके तू क्या पा लेती। कितने ही पत्थर की तस्वीरें हैं, इस शहर में चली जा, मंदिर ही मंदिर है, वहां कुछ खास नहीं। ये सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और ये पुजारिया सारा धंधा ही इस काम का करता है। इन्होंने तुम्हारी चेतना के भीतर ये जंजाल बो दिए हैं। इतनी लंबी कतार, हैरानगी होती है, मनुष्य कब से इतना पागल हो गया। आज ज्यादा पागल हो गया। और ये खबर देती है एक बात की कि पहले लोग कम दुखी होते थे, आज बहुतायत दुखी लोगों की है। इतनी लंबी कतार। खाटू श्याम चले जाओ, देवियों के मंदिर में चले जाओ, धंधा अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना धंधा है। दर्शन वर्शन से किसी को कुछ नहीं मिलता। जो दर्शन करके आए हैं उनकी जिंदगी में कोई रूपांतरित हो गया हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा और होगा भी नहीं। पत्थरों के दर्शन करके कभी किसकी क्रांति हुई है जीवन के भीतर? नहीं होती। क्रांति होती है सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये क्रांति का सूत्र है। इतनी दूर तक झंडे लेकर मत जाना, पागल कहलाओगे समझदारों की दृष्टि में। लेकिन ये भीड़ों की भीड़, आंख मूंदे जहां भीड़ें चल रही हैं उनके पीछे पीछे दूसरी भीड़ें भी चल पड़ती हैं। समझदार कोई नहीं। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। उसकी कृपा बरसेगी कब?
उसकी कृपा बरसेगी जब आप अपनी पतवार को उसके हाथों में सौंप दो। बस यही एक सूत्र प्रैक्टिकल करने की आजमा लेना और फिर पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार घटित तो होने शुरू हो गए। मेरे पास बहुत से नास्तिक आ जाते हैं, परमात्मा है इसका प्रमाण, मैंने कहा उसके ऊपर छोड़ के देखो, बस एक ही प्रमाण। तुम अपनी पकड़ को छोड़ो, मैं करता हूं, तुम उसके ऊपर छोड़ के देखो, फिर चमत्कार घटित होंगे और चमत्कार घटित होने से आपके जिंदगी की रूपरेखा बदल जाएगी। लेकिन नहीं, मन कहता है मैं खुद को छोड़ूंगा तुम्हें, और चमत्कार भी देखना चाहता हूं, असंभव है। जब तक अपने जीवन की नैया को परिपूर्ण रूप से उसकी शरण में समर्पित नहीं करते, तब तक चमत्कार भी नहीं होते, और जब तक चमत्कार नहीं होते तब तक तुम्हारे भीतर कोई रूपांतरण भी नहीं होता। रूपांतरण चाहते हो, यू विल हैव टू सरेंडर, आपको समर्पण करना होगा, और वह भी परिपूर्ण है। तो चमत्कार होंगे, निश्चित चमत्कार होंगे, मैं इस बात के ऊपर मोहर लगाता हूं। सभी संतों ने इस बातों पर मोहर लगाई, जरा छोड़ के तो देखो। खुद अपने जीवन की पतवार अपने हाथों में पकड़े पकड़े तुम कहते हो कि चमत्कार हो जाए, असंभव। सिर के ऊपर गठरी अगर रखे ही रहोगे, एक छोटी सी कहानी और अपने प्रवचन को मैं समाप्त करूंगा। एक वृद्ध बुढ़िया, सिर के ऊपर गठरी, भार बहुत ज्यादा, और वृद्ध इतनी कि चलती लड़खड़ा रही थी। दूर से राजा की नजर पड़ी कि वृद्धा है, मुसीबत में है, गठड़ी भारी है। उसने रथवान से कहा, रथ रोको और इस वृद्धा से कहो कि रथ के ऊपर बैठ जाए, पीछे वाले सीट खाली पड़े। रथवान ने ऐसा ही किया, रथ रोका। माता, ये ले, गठड़ी मुझे दे दे और इस रथ में सवार हो जा। वृद्धा बड़ी खुश हुई, लाख लाख आशीर्वाद दिए। वैसे भी थक गई थी, शायद कुछ देर में गिर ही जाती, शायद उसके भीतर के प्राण पुकार रहे हों कि मुझे कोई सहारा मिल जाए, अब तो चला नहीं जाता। और उस अदृश्य शक्ति ने उसकी पुकार को सुन लिया। वह वृद्धा अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उसने अपनी गठड़ी सिर के ऊपर ही रख ली। थोड़ी दूर तक रथ चला, राजा अपने मदहोशी के आलम में बैठा है। राज का गुरूर भी काफी होता है। फिर उसके ही प्रदेश में कहीं आग क्यों न लगी हो, वह देखने की जहमत ना करे तो इसमें आश्चर्य मत करना, क्योंकि राज का गुरूर है। तो राजा अपनी मदमस्ती में बैठा हुआ, खुमारी में लीन,
आनंद से रथ के ऊपर चला जा रहा है, लेकिन अचानक उसने मुड़ के देखा तो वृद्धा बैठी है। लेकिन ये देखकर हैरान हुआ कि वह भारी गठड़ी जिसको लेकर चला नहीं जाता था, वह तो अभी भी सिर पे है। बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, माता, ये गठड़ी को नीचे रख दो, इस रथ में बड़ी जगह है। तुम ये क्या कर रही हो? इस गठड़ी के बोझे को तुम ढो नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी ठीक से, तभी तो मैंने तुम्हें कहा कि रथ के ऊपर बैठ जाओ। अब तुम रथ के ऊपर बैठ गई, लेकिन इस गठड़ी का बोझा सिर से क्यों नहीं उतार देती? तो उसने कहा, राजा क्षमा करें, आपकी दयालुता की मैं पूजा करती हूं, लेकिन इतनी भी बेईमान नहीं हूं कि इतना बोझ जितना मैं झेल सकती हूं अपने सिर के ऊपर, वो रथ के ऊपर रख दूं। राजा का भी दिमाग चकरा गया। गठड़ी सिर पे हो या रथ पे हो, रथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वृद्धा को फर्क पड़ता है। तो राजा बहुत परेशान हुआ। समझाए भी तो कैसे समझाए कि गठड़ी सिर के ऊपर रखोगी माते तो भी रथ के ऊपर ही बाहर आएगा, और अगर थोड़ी भी सियानप हो तो ये गठड़ी को आप रथ के ऊपर ही उतार के क्यों नहीं रख देते, जब भार तो उसी के ऊपर पड़ रहा है। जो चल रहा है रथ, अभी भी वह इस गठड़ी के भार को और वृद्धा के भार को लेकर चल रहा है, लेकिन वृद्धा जानबूझकर परेशान हो रही है अपनी अज्ञानता के कारण। नहीं राजा, मैं तुम्हारी दयालुता की पूजा करती हूं, लेकिन इतनी भी बेईमान नहीं हूं कि अगर तुमने मुझे बैठने के लिए कह दिया तो मैं ये बोझा भी तुम्हारे रथ पे रख दूं। बस ऐसे ही पागल तुम हो। काश तुम्हारे हृदय में ये बात उतर जाती कि भार तो उसी के ऊपर है, ये धरती घूम रही है, इस घूमती हुई धरती के ऊपर तुम अपनी पोटली को सिर के ऊपर रखकर चलो या इस धरती के ऊपर रख दो, उसे धरती के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती पे तो पहले भी भार था, और अगर इस गठरी को उतार दोगे फिर भी भार है। और भार तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे ही ऊपर है। जितने भी संत हुए उन्होंने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग डायमेंशन से एक ही बात कही कि कर्ता तो वो ही है, और अगर इस कर्तापन की गठड़ी का बोझ आप खुद से ही उठा के रख लो तो तुम्हारी मर्जी, इसमें उसका क्या दोष है? कर्ता वही है। इसलिए बाबा नानक आखिर में एक शब्द कहते हैं, मूल मंत्र में, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। वह कर्ता पुरुष है, तुम नहीं। और तुम्हारा दुखी होना स्वाभाविक है। जब तुम गलत मान्यताओं को सिर के ऊपर ठोंप लोगे, तुम कर्ता पुरुष स्वयं को जब जब माने, तब तक तुमने दुख पाया।
ये है थीम, ये है भीतर की कड़ी जिसके कारण तुम दुखी हो। कर्ता पुरुष वो है। तुम तुम्हारे होने के कारण दुख भोगते हो। एक बार आजमा के देखो, अपने जीवन का कर्ता उसको बना लो, तो तुम्हें हल्की हल्की झलकें मिलनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा छोड़ो और पाओगे थोड़ा थोड़ा राहत मिलना शुरू होगी। और जिस दिन परिपूर्ण रूप से तुम छोड़ दोगे उसके शरण में अपने जीवन की नैया को, उस दिन पाओगे कि परिपूर्ण राहत मिल गई। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, तो जरा छोड़ के देखो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। पाप दुख देता है, पाप कष्ट देता है, और तुम कष्ट में हो और तुम पाप कर रहे हो। पाप क्या कर रहे हो? तुम इस गठड़ी को, मैं की गठड़ी को अपने सिर के ऊपर ढोए चले जा रहे हो। इसको उतार फेंको, सर्वधर्माण प्रत्यज्य, और उसकी शरण में चले जाओ। तुम घबराओ मत, वह तुम्हें अच्छे से संभाल लेगा। पहले भी वही संभाल रहा है। आंखों वालों ने तुम्हें कब से ये इत्तलाह दे दी है कि संभाल तो वही रहा है, लेकिन तुम दुखी तब होते हो जब तुम कहते हो कि नहीं, मैं संभालता हूं और मैं ही संभालूंगा, मेरे किए से ही सब कुछ होगा। उसके किए से कुछ होता है भला? संत मत यही है। इसलिए कबीर ने कहा, सबे स्याने एक मत। सभी स्याने एक मत हैं, और एक मत क्या है? उसके किए से ही सब होता है। तुम्हारे किए से कुछ नहीं होता। ना तुम्हारे किए से निर्माण हुआ है, ना तुम्हारे किए से संचालन होगा, और नहीं तुम्हारे किए से विध्वंस होगा। जो करता है वो ही करता है, रचना भी वही करता है, पालन भी वही करता है, और विध्वंस भी वही करता है। तुम्हारे किए से ना रचना होती है, ना पालन होता है, ना ध्वंस होता है। इसलिए मैं बहुत बार कहा करता हूं, जब मैं फिजिक्स की किताब खोली, सबसे पहला सिद्धांत लिखा था, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इस शब्द ने मेरी चूल्हे हिला दी। मैंने कहा, आदमी खैर पैदा तो नहीं कर सकता, तो क्या डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता? तो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा, हाँ, दरअसल हम इतने असमर्थ हैं, पैदा भी नहीं कर सकते, और इतने असमर्थ हैं कि हम विनष्ट भी नहीं कर सकते, बस इतनी ही औकात है। तो मैंने कहा, फिर तुम्हारी औकात क्या है? कुछ भी नहीं। वही करता है, और जो करता है उसको ही करता क्यों नहीं मान लेते? और जिस घड़ी से तुमने मानना शुरू कर दिया कि वही करता है, उसी घड़ी से, जैसे ही गठड़ी तुमने सिर से उतारनी शुरू कर दी, उसी घड़ी से तुम पाओगे कि तुमने राहत की सांस लेनी शुरू कर दी। और जिस वक्त पूरी की पूरी गठड़ी अपने दुखों की, अपनी बोझों की रथ के ऊपर रख दी, भार तो पहले भी रथ के ऊपर था, अब भी रथ के ऊपर रहेगा, लेकिन तुम्हें राहत मिलेगी। तुम उन्मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे पंख लग जाएंगे। दुखी ही रहना चाहते हो तो जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो।
और अगर सुखी होना चाहते हो तो थोड़ा आजमा के देखो, इस कर्तापन की गठड़ी को उसके रथ के ऊपर रख दो, फिर तुम पाओगे छोड़ दिया जब उसके ऊपर पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। और मंजिल क्या है? मंजिल है खुशी, मंजिल है वार मुक्ति। संसार के तो सभी उपाय करके देख लिया, एक उपाय ये भी करके देख ले, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। बाकी सब उल्फतें तुमने कर ली, संसार के साथ प्यार बहुत कर लिया, थोड़ी उल्फत ये भी करके देख ले। यार की मर्जी के आगे समर्पण करके देख ले। मेरी तो यही मर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। धन्यवाद।